स्टॉप वेस्टिंग टाइम्स फॉर बिल्डिंग द वेबसाइट। आज सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट आपको डेवलप करके दिखाऊंगा, जिसमें हम हर चीज को इन डेप्थ देखेंगे, जैसे कि पेजेस ऐड करना, थीम्स को ऐड करना, थीम्स को कस्टमाइज करना, उसमें लिंक्स ऐड करना, उसको एनिमेट करना, सारी चीजें कवर करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करना, डेवलप करना, सारी चीजें आपको इस एक वीडियो के अंदर ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और दूसरी चीज, आप इस सर्विस को सेल भी कर सकते हैं फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर, और आप अपने करियर को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपनी वेबसाइट चूज करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग चूज करनी पड़ती है, मतलब कि आपकी वेबसाइट का नाम और उसका सर्वर, ताकि आपकी वेबसाइट फास्ट रहे और उसको यूज में किसी भी किस्म का इशू ना आए। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एक प्रैक्टिस डेमो, जिसमें हमें पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ हमने प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में डोमेन और होस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है इन्फिनिटी फ्री। तो डायरेक्टली गूगल पे जाएंगे और हमने यहाँ पे लिखना है इन्फिनिटी फ्री। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आ जाएगी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन और होस्टिंग हमें देती है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो तो क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, और अगर पहले से बना हुआ है तो आप डेफिनेटली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं अज्यूम करूं फर्स्ट टाइम बना रहा हूं तो मैं क्लिक करूंगा रजिस्टर, और यहां पे सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा साइन अप बाय गूगल। अब मैं यहां से क्लिक कर दूंगा अपने अकाउंट के ऊपर, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे मैं सबसे पहले अपना अकाउंट बना रहा हूं, क्योंकि अब यहां पे 3 डोमेन होस्टिंग ये ले सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट टाइम है तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अकाउंट। हमने $0 वाले पे करना है क्रिएट नाउ। अब यहां पे थोड़ा सा टाइम लेता है वेरिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहां पे सबसे पहली चीज आ रही है कि आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना चाह रहे हो। तो मैं यहां पे फिलहाल अपनी वेबसाइट को जो नाम रखना चाह रहा हूं वो रखना चाह रहा हूं एक्सट्रीम फ्री, और यहां पे मैं चूज कर लूंगा उसका जो एंडिंग पॉइंट आए वो आ जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल woozy.com। जैसे कि ये मतलब कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट का नाम बन जाएगा extremefree.woozy.com। अब जरी बात है फ्री है तो फ्री में हमें थोड़ा सा इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये इस नाम पे पहले से कोई बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ईमेल और कर दूंगा आई अप्रूव। क्रिएट अकाउंट पे जब मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे उसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा डोमेन और होस्टिंग के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहां पे हम क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे और यहां से कर देंगे आई अप्रूव। अब यहां पे जब आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां से हम क्लिक करेंगे सॉफ्टेक्युलस ऐप इंस्टॉलर। चूंकि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो बना रहे हैं वर्डप्रेस की, तो मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल। यहां से हमने HTTP की जगह HTTPS चूज करना है, ताकि हमारी वेबसाइट सिक्योर रहे, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल रहे। अब कह रहे हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की लॉगिन क्रेडेंशियल यहां पे ऐड कर दें। तो मैं यहां पे लॉगिन रख दूंगा अपना नाम और पासवर्ड जो आपको सही लगे। तो मैंने अपना नाम यहां पे रख दिया और पासवर्ड मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल पासवर्ड 1122। स्क्रॉल डाउन करके अब मैं यहां से क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल पे। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। ये अप्रोक्सीमेटली आपके 30 सेकंड्स लेता है। तो ये देखें बता रहे कि आपकी डोमेन और होस्टिंग इंस्टॉल हो चुकी है। अब डायरेक्टली आपने अपनी वेबसाइट को यूज करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा ना लिंक पे, तो ये आपको आपकी वेबसाइट ओपन करके दिखाएगा कि फिलहाल आपका एक ब्लैंक पेज रेडी हो चुका है, जो कि रेडी टू यूज है। अब ये आपकी वेबसाइट है, जो कि ये लिंक लोग क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो देखिए अभी तक हमने कोई काम ही नहीं किया, तो बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है। अब मैं इसका डैशबोर्ड ओपन करना चाह रहा हूं, जहां से हम कंप्लीटली इसको मॉनिटर करेंगे। तो मैं क्लिक करूंगा wp-admin वाले लिंक पे। तो ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां से हम इसको कंप्लीट मैनेज करेंगे। तो डोमेन और होस्टिंग तुम्हारी इंस्टॉल हो गई है। अब हमने इसके ऊपर अपनी कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन करना है। अज्यूम करते हैं कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो बना रहे हैं फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग वेबसाइट।
तो ब्लॉग वेबसाइट के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट की फिलहाल प्रेजेंस। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट फिलहाल कैसी लुक दिखा रही है, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और करेंगे राइट क्लिक, ओपन लिंक इन ए न्यू टैब। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट लोगों को ऐसे नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसका करूंगा थीम चेंज, ताकि अपनी कैटेगरी के लिहाज से मैं इसको कस्टमाइज कर लूं। तो थीम को ऐड करने के लिए आप यहां पे आओगे अपीयरेंस में जाके थीम, अब यहां पे आप क्लिक कर दोगे ऐड थीम। अब यहां पे आपको दिखाएगा कि आपको आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग कैसी चाहिए। जैसे देखें यहां पे दिखा रहा है बिल्कुल सिंपल, तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल है। यहां पे आपको जो सा भी डिजाइन पसंद आ रहा है आप वो चूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने चेक करना है कि ये वेबसाइट कैसी है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे डिटेल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसको कोलैप्स करूंगा। तो आपको दिखा रहा है कि फिलहाल जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसे नजर आएगी, मगर जब आप उसकी कस्टमाइजेशन करोगे तो आपको उसकी लुक ऐसे नजर आएगी। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो चूज करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ एस्ट्रा, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट थीम है और इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के। तो मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल ताकि ये डाउनलोड हो जाए। अब मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा एक्टिवेट के ऊपर। तो देखिए अब यहां पे दिखा रहा है एक्टिव एस्ट्रा, मतलब कि एस्ट्रा नाम का थीम और इस प्रेफरेंस का थीम फिलहाल इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इसकी डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने थीम ही चेंज कर दिया। तो देखें अब इसकी डिजाइनिंग चेंज होगी। अब इसके अंदर हम मजीद कस्टमाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे इनका सबसे बड़े मजे का एक ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे बने बनाए डेमोज मिल जाते हैं, मतलब बनी बनाई वेबसाइट्स, आपने सिर्फ उसमें टेम्पलेट्स मिलेंगी, आपने उनमें चेंजेस करनी है। तो मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट बिल्डिंग नाउ। तो ये इसका एड-इन को इंस्टॉल करेगा। एड-इन मतलब ऑप्शनल फीचर। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमने क्लिक करना है यहां पे गेट स्टार्टेड। बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे, हमारा फर्स्ट नेम जहरान, लास्ट नेम महमूद कुरैशी, ईमेल प्रोवाइड कर दी। कह रहे कि आप वेबसाइट हमारे बारे में आपको कहां से पता चला, तो डायरेक्टली ऐसे हम क्लिक कर देंगे वर्डप्रेस थीम डिक्शनरी। अब बता रहे कि इज दिस योर फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, तो यहां से बोलेंगे कि आई बिल्ड वेबसाइट्स रेगुलरली, और यहाँ पे व्हाट बेनिफिट्स मैटर टू यू, तो मैं बोलूंगा आई नीड टेम्पलेट। ऐसे ही अगर आप ना भी दे तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं यहां से कर दिया कंटिन्यू। कह रहे कि आपको ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो इनकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो सिंपली मैं यहां से करूंगा स्किप। अब कह रहे हैं कि आप एआई से बनवाना चाह रहे हो या ऑलरेडी जो पहले से डेवलप हुई हुई है आप वो थीम चूज करना चाह रहे हो, तो मैं टेम्पलेट्स पे जाऊंगा। तो मैं क्लिक करूंगा बिल्ड विद टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी, जहां से हम अपनी मर्जी की कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। और सबसे मजे की चीज, यहाँ पे आपको हर बिजनेस कैटेगरी मिलेगी, चाहे वो रेस्टोरेंट है, रियल एस्टेट है, आईटी है, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा आप बिल्डर चूज करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली एलिमेंटर बेस्ट है। इसमें डायरेक्टली आप कैनवा जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ थीम प्रीमियम है और कुछ थीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर प्रीमियम लेना है तो आप इनका प्रीमियम प्लान परचेज कर सकते हो, या अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई जीपीएल एड-ऑन आप यूज कर सकते हो तो वो फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर बिजनेस की कैटेगरी, चाहे अपने एजेंसी के लिए बनानी है, रेस्टोरेंट, तो जिस कैटेगरी को आप डील कर रहे हो आपने डायरेक्टली सिर्फ उस कैटेगरी को क्लिक करना है, वो आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी।
अज्यूम करते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स तो आ रही हैं, मगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फिलहाल जो काम करना चाह रहा हूँ वो एज अ फ्रीलांसर है। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर के तौर पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करो कि आपको कौन सा थीम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें पॉलिटिशियन है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, ब्लॉग है, यहाँ पे बहुत से थीम्स आ रहे हैं। मगर यहाँ पे चेक करें तो ये देखें, ये पर्सनल पोर्टफोलियो नाम का एक थीम आ रहा है। ये एक वेबसाइट डिजाइनर का थीम है, मतलब अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और देखें इसमें प्रीमियम का बैच नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जो आपको पसंद आ रहा है आप चूज कर सकते हो, मगर इस ट्यूटोरियल में सिखाने के लिए मैं चूज कर रहा हूँ ये वाला। तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा। अब यहां पे हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब एक दफा वो कंप्लीट सारी टेम्पलेट आपको लोड होकर यहां पे नजर आएगी कि देखने में फिर वो कैसे नजर आएगी जब आप उसको यूज करोगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपका कोई अपना कंपनी लोगो है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हो, ताकि आपका लोगो यहाँ पे लग जाए। जहां पे ये लोगो यूज हुआ है वहां पे आपका लोगो यूज हो जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट कह रहा है आपको कौन सा चाहिए, जैसे फिलहाल यूज हुआ है प्ले फेयर डिस्प्ले, जो कि टाइम्स न्यू रोमन की एक फैमिली है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करने तो देखिए आप लाइव चेंजेस कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को चूज करूंगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो, जो आपको कलर पसंद है आप वो कलर चूज कर सकते हो। इन माई केस मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्टली इसी को क्लिक करूंगा और क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे कह रहा है आपको कौन से फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे दिखा रहे पेज बिल्डर तो एक है ही, कॉन्टेक्ट फ्रेम वो भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको एसईओ के लिए कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिक मिल सकते हैं अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो जो सबको फीचर चाहिए आप ले सकते हो। अगर आपको लाइव चैट ऐड करना है ताकि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और वो लाइव चैट पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली एआई सिस्टम ऐड हुआ होगा उससे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप नॉन एक्टिव है तो आपका एआई डील कर रहा होगा क्लाइंट के साथ। तो जो आपको फीचर चाहिए आप सिंपली क्लिक करें यहाँ पे, वो डायरेक्टली चीज इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपना नाम दें, तो मैं यहाँ पे दोबारा अपना नाम एंटर कर दूंगा और यहां से मैं क्लिक कर दूंगा सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब ये इसके कुछ 4 स्टेप हैं जिसको ये फॉलो करेगा और आपकी कंप्लीट वेबसाइट रेडी करके आपको दे देगा। आपका फिर सिर्फ काम होगा बनी बनाई वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा आपको यहाँ पे रियल टाइम पे नोटिफाई कर रहा होगा। जैसे एलिमेंटर ऐड हुआ, एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पे प्लगइन्स जो ये यूज कर रहे हैं वो प्लगइन्स के नाम भी आपको क्लियर दिखा रहा है कि ये प्लगइन्स हम यूज कर रहे हैं। अल्टीमेट एड-इन्स फॉर एलिमेंटर, मतलब एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है उसकी जो मॉडर्न डिजाइनिंग की टेम्पलेट्स हैं वो सारी इस प्लगइन के अंदर है, तो वो दिखा रहा है। तो वैसे वैसे जोन से प्लगइन्स ये यूज कर रहा है, साथ साथ आपको रियल टाइम पे नोटिफाई करता जा रहा है। तो ये देखें हमारी कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे इसने बता दिया कि रेडी हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टली जो ही यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा आपको यहाँ पे एक कंप्लीट डिफरेंट वेबसाइट नजर आ रही होगी। जो वहां पे टेम्पलेट पे आपको नजर आ रही थी वेबसाइट डिजाइनर की, देखें सिर्फ और सिर्फ इतना सा टाइम लगा और हमारी ये कंप्लीट वेबसाइट रेडी है। सारा डेमो डाटा जो वहां पे यूज हुआ था वही सारा का सारा डेमो डाटा यहाँ पे आ चुका है। और देखें ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है, कंप्लीटली रेडी है, एडजस्टेड है। हमें सिर्फ डाटा चेंज करना है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, बता रहे कि यहाँ पे आप अपने बारे में बताओगे, जैसे आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जहरान महमूद। यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपके सोशल मीडिया के लिंक्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा, यहाँ पे आपकी अपनी पोर्ट्रेट आ जाएगी। अबाउट के अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस और जर्नी को शेयर करोगे, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट मी पे आप अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे आप कॉन्टेक्ट पे लगा दें या आप अपना नंबर लगा दें। सर्विसेज आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने आपको 3 टेम्पलेट दी हैं, आप इसी को डुप्लीकेट करके 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो।
यहाँ पे डेमो डाटा के तौर पे इन्होंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिए हैं, आपने सिर्फ इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर अपने डाटा को चेंज करना है। तो देखिए हर एक चीज प्रॉपर मॉडर्न वे में ऑलरेडी एडजस्टेड है, हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा को चेंज करना है। और यहाँ पे अगर आपने डैशबोर्ड पे वापस आना है तो आप यहाँ पे आके डैशबोर्ड को करेंगे राइट क्लिक, ओपन लिंक इन ए न्यू टैब। तो देखें यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, मगर यहाँ पे आपको अब कुछ मजीद नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि इसके लिहाज से हैं, जैसे शोर फॉर्म, शोर रैंक, WP फॉर्म। ये सारे वो थीम्स, वो सारे प्लगइन्स आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे, मगर अब हमने इंस्टॉल किए तो आपको विजिबल हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि चलें जी हमारी वेबसाइट तो बन गई, अब चेंजेस कैसे करें। तो चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एडिट विद एलिमेंटर। तो मैं करूंगा राइट क्लिक, ओपन लिंक इन ए न्यू टैब। अब यहाँ पे नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे ये रियल टाइम एडिट कर सकते हैं हम। तो ये देखें जितनी देर में वो ओपन होगा आप चेक करें आपकी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट रेडी है। यहाँ पे इन्होंने पेजेस भी ऐड कर दिए हैं, जैसे ये देखें मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें अबाउट पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ डाटा चेंज करना है और देखें सारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा को चेंज करना है, अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, ग्रॉक एआई का यूज कर सकते हैं, आप क्लाउड एआई का यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर चीज देखने को मिलेगी, सिर्फ डाटा को चेंज करना है। तो चेक करते हैं कि डाटा को कैसे चेंज करें। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, लोडिंग हो रही है। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, डायरेक्टली आपने वेट करना है। जब ये ऑटोमेटिक आपका एलिमेंटर एडिट ओपन हो जाएगा, ये ऑप्शन खुद ही डिसअपीयर हो जाएगा। तो देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी। अब हमने सिर्फ डाटा चेंज करना है। तो डाटा चेंज करना कितना आसान है आपको मैं दिखाता हूं। सिंपली मैंने यहां पे क्लिक किया, अब यहां पे मैं डबल क्लिक करके डाटा चेंज कर सकता हूं, कंट्रोल Z करके अंडू कर सकता हूं, और इसी को मैं रियल टाइम पे बोल्ड कर सकता हूं, अंडरलाइन कर सकता हूं, इटैलिक कर सकता हूं। कितना इजी है। और अगर मिस्टेक हो गई है, कंट्रोल Z करके मैं यहां से अंडू कर सकता हूं और कंट्रोल Y दबा के रीडो कर सकता हूं। तो मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर खुद को दिखाना चाह रहा हूं, या कोई और फील्ड आपने दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। मैंने चूज कर लिया मैं वेबसाइट डिजाइनर, मगर अपना नाम यहां से भी मैं चेंज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे अपने नाम को कंप्लीटली सिलेक्ट करूंगा और बोल दूंगा माय नेम इज जहरान महमूद। डॉट लगाना है, सिंपली डॉट पे क्लिक कर दिया। ये देखें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा पैराग्राफ पे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा नजर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी डाटा चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने डाटा चेंज कर दिया। एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर एंड टॉप रेटेड वेबसाइट डिजाइनर, मैंने यहां पे डॉट लगा दिया। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं व्हाट्सएप पे, तो मैं डायरेक्टली यहां पे चूज करूंगा व्हाट्सएप। तो देखें मेरा बटन व्हाट्सएप का बन गया, मगर व्हाट्सएप का लिंक मैं यहां पे ऐड करूंगा। तो उसके लिए डायरेक्टली आप जाओगे वाल लिंक पे, यहां से आप व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सिर्फ अपना नंबर यहां पे पुट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डेमो नंबर चूज कर लिया और क्लिक करूंगा जनरेट वाल लिंक। तो ये आपका लिंक बन गया। तो मैं इसको कॉपी लिंक करूंगा और यहां पे आके मैं डायरेक्टली इस लिंक को ओवरऑल पेस्ट कर दूंगा। अब व्हाट्सएप का आइकन भी तो दिखाना है, तो उसके लिए देखिए आइकन पे जाके मैं चूज करूंगा आइकन लाइब्रेरी। जो आइकन आपको चाहिए आप चूज कर लें। मेरे पास दो डिजाइनिंग्स आ रही हैं, तो मुझे ये चाहिए, तो क्लिक करके मैं करूंगा इंसर्ट। तो देखें व्हाट्सएप बन गया, मगर व्हाट्सएप का कलर तो ग्रीन होता है। तो मैं जाऊंगा स्टाइल में। तो स्टाइल में जाने के बाद मैं यहां पे अपने बटन का कलर भी चेंज कर सकता हूं। जैसे कि मैं बटन पे आया हूं, अब यहां पे बटन का कलर कह रहा है कि कौन सा चूज करना है। तो यहां से आप देखें लाइव चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बटन पे क्लिक किया
मैं चूज कर रहा हूं ग्रीन कलर और अपनी मर्जी का शेड चूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसके हॉवर पे भी आ जाता हूँ। हॉवर ये कि जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा, पॉइंट करूंगा, फिर क्या कलर नजर आए, तो हॉवर में जाके मैं चूज करूंगा कि इसका मुझे फिर जो कलर नजर आए वो आना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये शेड। तो देखें ऊपर लेके जाऊंगा तो वो शेड नजर आ रहा है, तो मैं इसका शेड को चेंज कर देता हूं। तो देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, जैसे कि ये, तो देखें आपको लाइव नजर आ रहा है। तो अगर आपने राइटिंग का भी कलर चेंज करना है या उसका साइज बड़ा करना है तो आप राइटिंग को क्लिक करोगे, अब जाओगे स्टाइल में, आप टाइपोग्राफी में जाके आप अपने फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उसका फॉन्ट डायरेक्टली फैमिली में जाके चेंज कर सकते हैं, और उसको बोल्ड इटैलिक करना तो आप स्टाइल में जाके कर सकते हैं। पिक्चर को चेंज करना है, आप डायरेक्टली पिक्चर पे क्लिक करें, आप यहां पे चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे जाएंगे और आप यहां पे अपनी जो आपने इमेज बनाई होगी आप डायरेक्टली उसको यहां पे चूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहां पे आता हूं डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड्स पे आने के बाद मैं यहां पे कोई भी एक पिक्चर्स को चूज करता हूं डेमो के फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पिक्चर जो चूज करता हूं ज़हरान की। अब यहां पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, यहां पे पिक्चर हमारी लोड हो रही है। अब ये बार हमारी चल रही है, हमने वेट करना है जब तक हमारी बार डिस्पीयर ना हो जाए। तो ये देखें हमारी बार डिस्पीयर हो चुकी है, हमने डायरेक्टली इंसर्ट पे क्लिक करना है तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे चेक करें तो अबाउट मी डाटा यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हो, डाटा को चेंज कर सकते हो, लिंक्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे 3 सर्विसेज आ रही हैं, मैं इनको 6 में करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या है, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे एक ब्लॉक के ऊपर, हम कंप्लीट सेट को क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इस ब्लॉक को हमने क्लिक किया, करेंगे राइट क्लिक, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डुप्लीकेट। तो जो ही हमने डुप्लीकेट को चूज़ करना है तो हमारे पास नीचे 3 इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ आ जाएंगी। अब हमने इसको अपनी सर्विसेज के लिहाज से अरेंज करना है। जैसे बाकी आ रही थी ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे मैं इसको ग्राफिक डिज़ाइन कर दूंगा। उसके बाद नीचे डाटा चेंज करना है तो सिंपली क्लिक करके और यहाँ पे आप उसके लिहाज से डाटा चेंज कर दें। जैसे मैंने ये एक डेमो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं इसका यहाँ पे लिंक ऐड कर सकता हूँ, चाहे आप अपनी वेबसाइट का दें या पेजेस का दें। सिंपली यहाँ पे अपने हैश को ख़त्म करके लिंक प्रोवाइड करना है। अब जैसे ये बैकग्राउंड पिक्चर आ रही है, इसको क्लिक करूँगा तो चेंज करने के लिए आपको देखें लेआउट में अगर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो जो ही आपने स्टाइल पे क्लिक किया है तो देखें सामने पिक्चर विजिबल होगी। सिंपली चूज़ पे क्लिक करके इमेज को चेंज कर दें। तो ये देखें कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बना बनाया मिल गया। आपने सिर्फ डेमो डाटा चेंज करना है, दैट्स इट। आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो एक अच्छा डाटा राइट करने के लिए। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो आपका बना हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें सेव होंगी। अगर आपने पब्लिश पे क्लिक नहीं किया, आपका सारा डाटा लूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करके डायरेक्टली .com पे आता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखें हमारी कंप्लीट वेबसाइट बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। जो हमने वहाँ पे डाटा चेंज किया वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये इंतहाई सिंपल सा तरीका है। अगर आपने फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज देनी है, अपवर के ऊपर सर्विसेज देनी है, तो सिंपली आपने उनके ऑर्डर्स रिसीव करके ऐसे ही आपने सिर्फ उनकी बिज़नेस के लिए डाटा चेंज करना है। डेमो डाटा तो आपको ऑलरेडी बना बनाया मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजम बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।